तो कैसे हो मेरे प्यारे बड़े दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा अलग टॉपिक। अलग टॉपिक क्या है कि कई बार ऐसा होता है हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, लेकिन किसी कारणवश हमारे रिलेशनशिप में दूरी बन जाती है। हमारा पार्टनर हमसे बात नहीं करता, हमारी सुनता भी नहीं, ना हमारी बातों को समझ पाता है, ओनली ओनली इग्नोर करता है। अब ये सिचुएशन जब हमारे रिलेशनशिप में आती है तो हम परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, क्या ऐसा रास्ता है जिससे हमारा पार्टनर हमसे बात करने लगे, हमारी बात को समझने लगे। ये किन कारणों से होता है, ये सब चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएंगी। वीडियो को स्किप मत करना और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस ट्रिक को यूज करना ताकि आपका रिलेशनशिप बच सके। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपका रिलेशनशिप 100 to 100% बच जाएगा। बचने का कारण क्या है कि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिनको आप फॉलो करके अपने रिलेशनशिप को 100 to 100% बचा सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन आई क्यों है? मान लीजिए आपका पार्टनर आपसे परेशान हो चुका है और वो आपसे दूरी बना रहा है, तो आप सेम वही गलती करते हो जो वो बंदा कर रहा है। यानी जो गलती आपका पार्टनर कर रहा है वही सेम गलती आप करने लगते हो। वो कौन सी गलती होती है? मान लीजिए आपके पार्टनर का आप में इंटरेस्ट कम हो चुका है, तो आप क्या करते हो, उस पार्टनर के साथ झगड़ा करोगे। अब झगड़ा करोगे तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। जब वो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा तो आपसे वो दूरी बना लेगा। आपको उस सिचुएशन में बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना है। कई बार तो ऐसा होता है जैसे आप अपने पार्टनर से अलग होते, यानी उससे ब्रेकअप कर लेते हो, आप उसके बहुत ही पीछे घूमने शुरू कर देते हो। वो कहीं पर जा रहा है या फिर आ रहा है, या वो फ़ोन लगातार वेटिंग में दिखा रहा है, या फिर वो मैसेज सीन नहीं कर रहा है, तो आप उसके पीछे पड़ जाते हो, उसको परेशान करना शुरू कर देते हो। वो ऑलरेडी आपसे परेशान था और ज़्यादा परेशान होता है। कई बार तो मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं कि सर एक्चुअली क्या हुआ कि मैं जिस रिलेशनशिप में था वो मेरी पार्टनर मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन मैं उसके पीछे बहुत भागा, लेकिन एक क्या रिजल्ट आया, उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। अब मैंने क्या किया, उसकी तरफ से ध्यान हटा के अपना ध्यान पढ़ाई में लगा दिया, यानी किसी और वक्त में। मान लीजिए उसने पढ़ाई में लगाया है, अब उसने अपना ध्यान पढ़ाई में लगा दिया, तो कुछ समय बाद जब उसने देखा जो उसकी गर्लफ्रेंड थी कि ये तो मुझे ध्यान ही नहीं दे रहा है, मेरी बात को समझ ही नहीं रहा है, तो वो 2-3 महीने के बाद उसके पास आ गई दोबारा। किस कारण? उसने उस चीज़ पर फोकस नहीं किया जो चीज़ उसको परेशान कर रही थी। अब उस बंदी ने देखा कि ये कहीं ना कहीं कामयाब ना हो जाए, कोई इसको अच्छा रिजल्ट ना मिल जाए। अब उस बंदी ने सोचा कि यार इससे अच्छा बंदा कैसे मिल जाएगा। उसने और जगह 100 to 100% ट्राई किया होगा, लेकिन वो उस रिलेशनशिप में कंफर्ट नहीं रह पाई होगी, इसीलिए उसने वो दूसरा रिलेशनशिप तोड़ दिया है। अब आप समझिए, आप सेम वही गलती कर रहे हो जो उस लड़के ने की थी शुरुआत में। आपने वो गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, अगर आपका रिलेशनशिप बच रहा है, 1-2 बार आपने गलती को स्वीकार कर लिया, आपने मान भी लिया, उसको सॉरी बोल दिया, 2-3 बार बोल दिया, लेकिन वो पार्टनर आपकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है, अब क्या किया जाए? आपको क्या करना है, इतना ज़्यादा रोना गिड़गिड़ाना नहीं है जितना ज़्यादा आप रो रहे हो। क्योंकि क्या होता है, रोने से केवल भीख मिलती है और भीख भी नहीं देते अब तो। अब सिचुएशन ये आ गई है, अगर आप लोगों को अपनी मजबूरी बताओगे तो वो आपके सर पर पैर रख के आगे निकल जाएंगे। अब केवल क्या करना है आपको, अगर आपका पार्टनर उस दूरी को और ज्यादा बना रहा है तो आपको क्या निर्णय लेना है, आपको उस पार्टनर से डिस्कनेक्ट हो जाना है कुछ समय के लिए। बिल्कुल ही उससे बात नहीं करनी है, उसका पीछा नहीं करना है, उससे सोशल मीडिया पे शो नहीं कराना है। अब आपने दूरी बना ली। जब आप उससे दूरी बना लोगे तो उस पार्टनर के माइंड में यही चीज आएगी कि इस पार्टनर को ऐसा क्या मिल गया, यह इतना मजबूत कैसे हो गया जिससे ये मुझसे कॉल ही नहीं कर रहा है, मेरी बातों को समझ नहीं पा रहा है। जब वह ये सोचना शुरू कर देगा फिर वो मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो जाएगा। जब वो मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपके पास 100 to 100% आएगा। लेकिन आप ये गलती बिल्कुल मत करना कि उसके पीछे भागना। ज्यादातर लड़के ये गलतियां करते हैं। अब आपको मैंने बता दिया क्या करना है, आपको उससे डिस्कनेक्ट हो जाना है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने करियर पे फोकस करना है। आपको जितनी भी स्टोरी लगानी है, जितने भी स्टेटस लगाने हैं, सब करियर के लगाने हैं। अपने आप को पढ़ते हुए शो कराना है, यानी आपको 100 to 100% अपने करियर पर फोकस करना है। आपको मैं 100 to 100% कहूंगा कि वो आपकी गर्लफ्रेंड लौट कर आएगी। बट अगर आपने वही गलतियां कर दी जो गलतियां आपका फ्रेंड कर रहा था, यानी जिस बंदे के बारे में मैंने आपको बताया है वो गलतियां वो कर रहा था शुरू में, अगर वो गलतियां आपने कर दी तो जनाब आपका रिलेशनशिप 100 to 100% टूट जाएगा। अब क्या होता है, रिश्तों में दूरियां किन कारण आई है? रिश्ते को एक बैलेंस की आवश्यकता होती है, समझ रहे हो? यानी एक बैलेंस की जरूरत इसलिए होती है, कई बार हम लोग कहीं दूरी पर रहते हैं। मान लीजिए मैं बहुत दूर रहता हूं, मेरा जो जिला है वो कुछ और है और मैं वर्क कहीं और करता हूं। अब क्या होता है,
हम जिस पार्टनर से बात करते हैं वो लगातार हमारे टच में रहता है। पहले हम 10 मिनट बात करते हैं, फिर 1 घंटा बात करनी शुरू कर देते हैं, फिर 2-2 3-3 घंटे। और ऐसा नहीं होता कि हमारी मेंटलिटी किसी चीज को लगातार टच में रहे, वो तो बदलती रहती है। आज हमें कुछ चीज अच्छी लग रही है, कल को और कुछ चीज अच्छी लगेगी। ये कारण होता है हमारे दिमाग की मनोस्थिति ऑटोमेटिकली बदलती रहती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि एक चीज को ही लगातार हम समझते रहे, ऐसा नहीं होता। और उससे टच में रहे तो बदलता रहता है, सब कुछ बदलता रहता है। और प्रकृति का नियम भी है, अगर रिश्तों में दूरियां हुई है वो केवल और केवल आपके कारण हुई है। आपने उस रिश्ते को इतना ज्यादा समय दे दिया है कि उस रिश्ते से कुछ निकल तो रहा नहीं। अब वो परेशान हो गया है जिससे आपका रिश्ता है। अगर वहां से कुछ निकलता तो उसने 2 साल ट्राई किया, 1.5 साल ट्राई किया, या 3 साल ट्राई किया, ट्राई तो किया है ना, लेकिन उसको रियलाइज हो गया है कि यहां से कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए वो आपसे डिस्कनेक्ट हुआ है। अगर आप उसको कुछ करके दिखाते, मान लिया जाए जब आप रिलेशनशिप में आए थे तब आप 0 थे और आप हीरो बन गए हो आज, मैं आपको गारंटीड कहूंगा कि आपका पार्टनर आपको छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन आप उस टाइम हीरो थे जिस टाइम रिलेशनशिप में आए थे, लेकिन आप 0 हो आज। आप इस चीज को काउंट कीजिए, जब आप रिलेशनशिप में आए थे तो आप क्या थे, उस चीज को आराम से काउंट कीजिए। अगर आप 0 हो गए, पहले हीरो थे, पहले सुंदर दिखते थे बहुत, लेकिन आज बिल्कुल ही पतलू हो गए हो, तो भैया रिलेशनशिप टूटेगा। आप बहुत अच्छा पढ़ते थे उस टाइम, लेकिन आज आपके फेल होने के चांस हैं, यानी आप पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, लेकिन केवल और केवल लव पर फोकस कर रहे हो, तो आपका रिश्ता 100% टूटेगा। आपको ओनली अभी कुछ समय के लिए करियर पर फोकस करने की जरूरत है, तो रिश्ता बच जाएगा। ठीक है। नेगेटिविटी एक चीज होती है प्यार में, हमेशा अगर आप उल्टा चलोगे तो आपका प्यार संभलेगा, अगर उल्टा चलोगे यानी सीधा चलोगे तो हट जाएगा। ये हमेशा की बात है। जय हिंद।